ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਵਰਤਦਾ, ਜਿਤ ਲੱਗੇ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ, ਜੇ ਘਰ ਵਥ ਹੋਵੇ ਸਾਈ ਖਾਏ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਵਰਤਦਾ, ਜਿਤ ਲੱਗੇ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ करे घनेरियाँ, जे घर वथ होवे साई खाए। ये पवित्र वचन श्री गुरु रामदास जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 303 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महल्ला चौथा। श्री गुरु रामदास जी की बाणी है। एक मन एक वरतदा, जित लगे सो थाए पाए। एक मन एक वरतदा। मन एक है, एक वरतदा, एक ही तरफ लगता है। या तो संसार की तरफ लगता है या निरंकार की तरफ लगता है। एक मन एक वरतदा, जित लगे सो थाए पाए। जित लगे, जिस तरफ लग जाता है उस तरफ कुछ सफलता हासिल कर लेता है। थाए पाए, थाए पाए टिकाने पे पड़ता है। थाए से अर्थ है टिकाना, टिकाने पे पड़ता है अर्थात मंजिल पे पहुंचता है, सफलता हासिल करता है। जित लग गए, जिस तरफ लगता है उस तरफ सफलता हासिल करता है। एक मन एक वरतदा, जित लग गए सो थाए पाए। कोई गल्लां करे घनेरियां, जे घर वथ होवे साई खाए। जे घर वथ होवे, वथ वस्तु, खाने का भोजन पदार्थ। जे घर वथ होवे, घर में अगर खाने के लिए कोई जो भोजन पदार्थ है, जो भोजन पदार्थ घर में है, जे घर वथ होवे साई खाए। प्राणी वही खाता है, जो घर में चीज होती है वही खाता है। कोई गल्लां करे घनेरियां, भले ही कोई घनी बातें करता रहे, घनेरियां गल्लां करता रहे कि मैं तो 36 व्यंजन का भोजन करता हूँ, सुबह मेरे भोजन में ये चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे विशिष्ट पदार्थ होते हैं, दोपहर में ये, शाम को ये। कोई गल्लां करे घनेरियां, कितनी भी बातें करता रहे, जो घर में चीज होगी खाएगा तो वो ही। इसी तरह से जब मन तो संसार में लगा हुआ है और जब किसी से बातें करता है प्राणी, तो बहुत ही सत्यता की बातें करता है, ग्रंथों के, शास्त्रों के अर्थों की बातें करता है। और मन में है विषय विकार। ये बातें करने से सत्यता, बातें करने से निरंकार हासिल नहीं होगा। खाली बातें करने से हासिल नहीं होगा। प्राप्त वही चीज होगी जिस तरफ मन लगेगा। कोई गल्लां करे घनेरियां, जे घर वथ होवे साई खाए। अर्थात जे घर वथ होवे साई खाए, जिस तरफ मन लगेगा वही चीज वो प्राप्त करेगा। या तो माया का मोह, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार प्राप्त करेगा, या निरंकार परमात्मा को प्राप्त करेगा। एक मन एक वरतदा, जित लगे सो थाए पाए। कोई गल्लां करे घनेरियां, जे घर वथ होवे साई खाए। बिन सतगुर सोझी ना पवे, अहंकार न विचों जाए।
अब ये जो है अहंकार ही है कि अपनी असलियत को छुपाया जा रहा है। कोई गल्ला करे घनेरियां, जे घर वत हुए साई खाए। बिन सतगुरु सोझी ना पवै, अहंकार न विच्चों जाए। बिन सतगुरु, बिना सतगुरु के सोझी ना पवै, समझ नहीं पड़ती, सच्चा रास्ता समझ नहीं आता। बिन सतगुरु सोझी ना पवै, अहंकार न विच्चों जाए। और मन के अंदर से, विच्चों मन के अंदर से अहंकार नहीं जाता है। बिन सतगुरु सोझी ना पवै, अहंकार न विच्चों जाए। जब व्यक्ति सतगुरु के पास जाके नम्रता से उनके चरणों में झुकता है, उनके उपदेश को सुनता है, सत्संगत में बैठ के गुणगान को सुनता है, कीर्तन को सुनता है, नाम जपता है, तो तभी धीरे धीरे अहंकार जाना शुरू होता है। और बिन सतगुरु सोझी ना पवै, और जब सतगुरु की शरण में गया नहीं तो अहंकार मन के अंदर से जाता नहीं है। बिन सतगुरु सोझी ना पवै, सोझी समझ, अच्छे बुरे की समझ। बिन सतगुरु सोझी ना पवै, अहंकार न विच्चों जाए। अहंकारियां नो दुख भुख है, हाथ तड्डे घर घर मंगाए। अहंकारियों के जीवन में दुख और तृष्णा, भूख तृष्णा दुख, ये उनके जीवन में रहती है जो अहंकारी होते हैं। अब अहंकार व्यक्ति है, अपना जीवन चलाने के लिए, अपनी गृहस्थी चलाने के लिए उसे कुछ ना कुछ काम करना है। उसे कोई काम किसी ने सुझाया कि ये काम कर लो तो तुम्हारी गृहस्थी चल जाएगी। नहीं, ये मेरे स्टैंडर्ड का काम नहीं है। मैं इतने बड़े कुल का व्यक्ति हूँ, मैं मध्यम वर्ग में, मेरी समाज में बड़ी इज्जत है, मैं ये कार्य नहीं करूँगा। अब ये अहंकार उसको कार्य करने नहीं दे रहा है, और घर के अंदर भूख है, दुख है, खाने के लिए पदार्थ नहीं है, लेकिन अहंकार की वजह से वो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है। अहंकारियों नो दुख भूख है, हाथ तड्डे घर घर मंगाए। अब ये कार्य तो करना नहीं है, ये मेरे स्टैंडर्ड का काम नहीं है, लेकिन खाने के लिए तो पदार्थ चाहिए, घर चलाने के लिए तो पैसा चाहिए। जो उसके जानकार हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, जिनसे उनकी जान पहचान है, जो उसकी कुछ शर्म कर सकते हैं, लिहाज कर सकते हैं, घर घर मंगाए, उनसे मांगता रहता है और हाथ तड्डे उनके आगे हाथ पसारता रहता है। लेकिन यहाँ अहंकार आड़े आ रहा है कि ये तो छोटा काम है। अहंकारियां नो दुख भूख है, अहंकारियों के जीवन में दुख रहता है, भूख रहती है, और उनकी स्थिति ये होती है, हाथ तड्डे हाथ फैलाते हैं, घर घर मंगाए। जो अपने जो जानकार होते हैं, जो थोड़ा लिहाज कर सकते हैं, उनसे मांगते फिरते हैं। अहंकारियों नो दुख भुख है, हाथ तड्डे घर घर मंगाए। बिन सतगुरु सोझी ना पवै, अहंकार न विच्चों जाए। और अहंकारियों नो दुख भुख है, हाथ तड्डे घर घर मंगाए। कूड़ ठगी गुज्झी ना रहे, मुलम्मा पाज लह जाए। जिस होवे पूरब लिखया, तिस सतगुरु मिले प्रभाए। कूड़ ठगी गुज्झी ना रहे, मन में अगर झूठ है, ठगी है मन के अंदर, कूड़ से अर्थ है झूठ, कूड़ ठगी गुज्झी ना रहे, छिपी नहीं रहती। गुज्झी से अर्थ है छिपी। कूड़ ठगी गुज्झी ना रहे, मुलम्मा, जैसे कि चांदी के जेवर के ऊपर थोड़ा सा पानी चढ़ा लिया सोने का,
तो ये जो मुलम्मा चढ़ाया गया है, मुलम्मा और पाज, ये जो दिखावा है, ये जल्दी ही उतर जाता है। जैसा कि हमने ये पंक्ति पढ़ी है कि कोई गल्ला करे घनेरियाँ, जे घर वथ होवे साई खाए। मन तो लगा हुआ है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, और बाहर लोगों से जो बातें कर रहा है वो धार्मिक व्याख्यान की बातें कर रहा है, परमात्मा के गुणों की चर्चा कर रहा है, नाम जपने की महत्ता लोगों को बता रहा है। ये जो मुलम्मा है, ये जो दिखावा है, ये दिखावा जो है कूड़ ठगी गुज्झी ना रहे। ये दिखावा, ये अंदर की जो असलियत है, ये छिपी हुई नहीं रह सकती। कूड़ ठगी गुज्झी ना रहे, मुलम्मा पाज, पाज दिखावा लह जाए, ये जल्दी ही उतर जाता है। ये जो मुलम्मा होता है ऊपर चढ़ा हुआ रंग, और जो ये दिखावा होता है ये जल्दी ही उतर जाता है। कूड़ ठगी गुज्झी ना रहे, मुलम्मा पाज लह जाए, जिस होवे पूरब लिखिया, तिस सतगुरु मिले प्रभ आए। पूरब, पूरब से अर्थ है पिछले जन्म। जिस होवे पूरब लिखिया, पिछले जन्मों में किए अच्छे कर्मों के अनुसार, पिछले जन्मों में किए अच्छे कर्मों के अनुसार जिनके भले संस्कार उघड़ आते हैं, जिनके माथे पे भाग्य लिख दिए जाते हैं, पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों के अनुसार। जिस होवे पूरब लिखिया, कोई अच्छा कर्म हुआ है जिसके संस्कार उघड़े हैं और जिसके कारण परमात्मा ने माथे पे लिख दिया है भाग्य में। जिस होवे पूरब लिखिया, पूरब पिछले जन्म। जिस होवे पूरब लिखिया, तिस सतगुरु मिले प्रभ आए। सतगुरु जो परमात्मा स्वरूप हैं वो उसे मिल लेते हैं। ऐसा संयोग बनते हैं कि सतगुरु आके मिल लेते हैं उससे, या वो किसी के कहने से किसी ने प्रेरित करा और वो सतगुरु की शरण में चला जाता है। जिस होवे पूरब लिखिया, तिस सतगुरु मिले प्रभ आए। जिस होवे पूरब लिखिया, तिस सतगुरु मिले प्रभ आए। ज्यों लोहा पारस भेटिए, मिल संगत स्वरन हो जाए। ज्यों लोहा पारस भेटिए, पारस पत्थर, जब ये ग्रंथों में शास्त्रों में ये बात आती है कि एक पारस पत्थर होता है जो उससे अगर लोहे को टच करें तो वो सोना हो जाता है। ज्यों लोहा पारस भेटिए, जैसे लोहे को पारस पत्थर से मिला दिया जाए, टच किया जाए, ज्यों लोहा पारस भेटिए, मिल संगत स्वरन हो जाए। पारस की संगत में आके पारस से टच करके लोहा स्वरन हो जाता है, सोना हो जाता है। जो लोहा पारस भेटिए, मिल संगत स्वरन हो जाए। और इसी तरह से जिस होवे पूरब लिखिया, तिस सतगुरु मिले प्रभ आए। जिसको सतगुरु प्रभु स्वरूप सतगुरु आके मिल गए, उसके अंदर से कूड़ ठगी मुलम्मा पाज सब निकल जाता है और उसके अंदर से अहंकार चला जाता है। और जो घनी घनी बातें करता था दिखावे की, वो दिखावा उसके अंदर से चला जाता है। जिसको सतगुरु जो हैं, जिस होवे पूरब लिखिया, तिस सतगुरु मिले प्रभ आए। और उसकी स्थिति ये बनती है कि उसके अवगुण सारे चले जाते हैं। ज्यों लोहा पारस भेटिए, मिल संगत स्वरन हो जाए। सारे अवगुण चले जाते हैं और सतगुरु का उपदेश पाके गुणों का भंडार होना शुरू हो जाता है। परमात्मा के नाम जपने की तरफ उसका मन लगने लगता है। मन की दिशा ही बदल जाती है सतगुरु की संगत प्राप्त करके, सतगुरु की कृपा प्राप्त करके। जिस होवे पूरब लिखिया, तिस सतगुरु मिले प्रभ आए। ज्यों लोहा पारस भेटिए, मिल संगत स्वरन होए जाए। जन नानक के प्रभ तू धनी, ज्यों भावे तिवें चलाए। ज्यों भावे तिवें चलाए। जैसे परमात्मा आपको भाता है, ज्यों भावे, जैसे आपको भाता है, तिवें चलाए, वैसे ही आप जीवों को चलाते हैं। जीवों को दोष देना कहाँ तक दे, कोई व्यक्ति दोष देना उचित है या नहीं है। जन नानक के प्रभ तू धनी, गुरु रामदास जी कहते हैं कि हे मेरे स्वामी,
धनी से अर्थ है स्वामी, हे मेरे मालिक। जन नानक के प्रभु तू धनी, ज्यों भावे तिवें चलाए। तू ही इन सारे जीवों का मालिक है, धनी है। जैसे तेरे मन की भावना होती है वैसे तू इन्हें चलाता है। जन नानक के प्रभु तू धनी। अब क्या होता है कि जन नानक के प्रभु तू धनी, ज्यों भावे तिवें चलाए। किसी को तो ऐसी स्थिति बना देता है परमात्मा के, कोई गल्ला करे घनेरियां, जे घर वत होवे साई खाए। किसी की ऐसी और दूसरी स्थिति होती है, अहंकारियां नो दुख भुख है, अहंकारियां नो दुख भुख है, हाथ तड्डे घर घर मंगाए। और दूसरे प्राणियों की स्थिति ये होती है कि जिस होवे पूरब लिखिया, तिस सतगुरु मिले प्रवाए। और ज्यों लोहा पारस भेटिए, मिल संगत स्वरन हो जाए। तो ज्यों भावे तिवें चलाए। परमात्मा जैसे आपको भाता है वैसे ही जीवों के, प्राणियों के द्वारा कर्म होते हैं। जन नानक के प्रभु तू धनी, ज्यों भावे तिवें चलाए। पौड़ी। जिन हर हृदय सेवया, तिन हर आप मिलाए। गुण की सांझ तिन स्यों करी, सब अवगण शब्द जलाए। जिन हर हृदय सेवया, सेवया जपा। जिन हर हृदय, जिन्होंने हृदय में हरि की सेवा करी, हरि का नाम जपा, परमात्मा का नाम जपा, परमात्मा के गुण गाए। जिन हर हृदय सेवया, अपने हृदय में अपने मन को परमात्मा के नाम की तरफ लगाया। जिन हर हृदय सेवया, तिन हर आप मिलाए। तिन हर, हरि उन्हें अपने आप से मिला लेते हैं, उनका एकाकार अपने में कर लेते हैं। ऐसा लगता है उनमें और हरि में कोई भेद नहीं है। तिन हर आप मिलाए, उन्हें हरि आप अपने आप से मिला लेते हैं। जिन हर हृदय सेवया, जो मन लगा के परमात्मा का नाम जपते हैं, मन को एकाग्र करके परमात्मा का नाम जपते हैं, उन्हें परमात्मा अपने आप में मिला लेते हैं। उनमें और परमात्मा में ऐसा लगता है कोई भेद ही नहीं है। जो परमात्मा के गुण हैं उनके अंदर दिखाई देने लगते हैं। जिन हर हृदय सेवया, तिन हर आप मिलाए। और ये स्थिति किनकी होती है? जिन हर हृदय सेवया। गुण की सांझ तिन स्यों करी, सब अवगण शब्द जलाए। जिनकी ये स्थिति है कि जिन हर हृदय सेवया, तिन हर आप मिलाए, गुण की सांझ तिन स्यों करी। जिन्होंने अपनी जो सच्चाई है, अपने गुण अवगण जो हैं, सच्चाई के साथ ऐसे लोगों के सामने, ऐसे संत जनों के सामने जाके रख दिए। जो संत जन जिन हर हृदय सेवया, और तिन हर आप मिलाए, जिन्होंने हृदय में अपने मन में परमात्मा की सेवा करी है, मन लगा के परमात्मा का नाम जपा है, उनके सामने जिन्होंने जाके अपनी असलियत बयान कर दी, सारा दिखावा, सारा पाज उतार के, सब अहंकार उतार के, हटा के उनके चरणों में चले गए और अपनी असलियत उनके सामने रख दी। गुण की सांझ, सांझ से अर्थ है कि अपना जो असलियत उनके सामने रख देना, उनको अपना हमदर्द मान लेना, अपना सब कुछ मान लेना। जैसे कि कोई हमारा घनिष्ठ होता है, हम उसको जाने कैसे कैसे अपने भेद बता देते हैं। जिन हर गुण की सांझ तिन स्यों करी, मेरे अंदर क्या गुण है, मेरे अंदर क्या अवगुण है, ये सब उनके सामने रख दिया। सब अवगुण शब्द जलाए। तो उन्होंने जिन जो संत जन हैं, जिन हर हृदय सेवया है, उनकी कृपा से, उनके उपदेश से, उनके शब्द से अपने सारे अवगुण जला दिए। उनकी जो शब्द रूपी अग्नि है, उनकी जो उपदेश रूपी अग्नि है, उसके अंदर उनके सारे अवगुण जल गए। जो
ऐसे संत जनों की शरण में जाके पड़े हैं। गुण की सांझ तिनस्यों करी, सब अवगण शब्द जलाए। शब्द गुरु का उपदेश, उनका संतों का उपदेश। गुण की सांझ तिनस्यों करी, सब अवगण शब्द जलाए। जिन हर हृदय सेवया तिन हर आप मिलाए। गुण की सांझ तिनस्यों करी, सब अवगण शब्द जलाए। अवगण विकण पल्लरी, जिस देह सो सच्चे पाए। जिस देह सो सच्चे पाए। हे सच्चे, सच्चे से अर्थ है परमात्मा। हे सच्चे परमात्मा, जिसे आप ऐसी स्थिति देते हैं, जिसके मन में ऐसी भावना पैदा करते हैं कि जो ऐसे संत जनों से जाके गुण की सांझ करता है, अपनी असलियत उनके सामने रखता है। जिस तू देह सो सच्चे पाए, ये स्थिति उसी को मिलती है जिस पे आप कृपा करते हैं और उसे प्रेरणा करके उनके शरण में भेजते हैं। और फिर स्थिति ये बनती है कि जिस देह से सच्चे पाए, अवगण विकण पल्लरी। पल्लरी से अर्थ है पराली। पराली जैसे खेतों में ही छोड़ दी जाती है, वेस्ट होता है, उसको जला दिया जाता है। जैसे पराली को जला दिया जाता है, ऐसे ही उन्होंने उनकी सांझ करी, परमात्मा ने कृपा करी, उस कृपा के कारण ही उन्होंने उन संत जनों की सांझ करी, गुण की सांझ करी, तो उनके जो अवगण हैं वो पराली की तरह से जल गए उनके उपदेश में। अवगण विकण पल्लरी, विकण से अर्थ है यहाँ पे जल गए। सही अर्थों में जैसे कि पराली का कोई दाम नहीं है, इसी तरह से वो अवगुण जो थी, एक वेस्ट था जो मन के अंदर था, वो उनके संपर्क में आके उनके उपदेश को प्राप्त करके उपदेश की अग्नि से वो पराली की तरह से जल गए वो अवगुण। और ये परमात्मा की कृपा से ही संभव हुआ कि परमात्मा ने ही ऐसा संयोग बनाया कि प्राणी ने जाके ऐसे संत जनों से गुण की सांझ करी। अवगण विकण पल्लरी, जिस देह सो सच्चे पाए। गुण की सांझ तिनस्यों करी, सब अवगण शब्द जलाए। अवगण विकण पल्लरी, जिस देह सो सच्चे पाए। बलहारी गुर आपने, जिन अवगुण मेट गुण प्रगटी आए। वडी वडियाई वडे की गुरमुख आलाए। बलिहारी गुर आपने, जिन अवगुण मेट गुण प्रगटी आए। अब ये जो सतगुरु हैं, सतगुरु भी तो वही हैं जिन हर हृदय सेवया तिन हर आप मिलाए। सतगुरु जो हैं अपने हृदय में हमेशा परमात्मा के नाम जपते हैं और परमात्मा ने उन्हें अपने साथ मिला रखा है। परमात्मा में और उनमें कोई भेद नहीं है। बलिहारी गुर आपने, जिन अवगण मेट गुण प्रगटी आए। और वो जो जिन्होंने हृदय में परमात्मा का नाम जपा है, वो उन्होंने सतगुरु का ही रोल प्ले किया है उस व्यक्ति के लिए। अपना उपदेश देके उसके सारे अवगुण जला दिए। बलिहारी गुर आपने, मैं अपने सतगुरु को बलिहारी जाता हूँ, जिन अवगण मेट, मेरे सारे अवगुण मिटा दिए, गुण प्रगटी आए और मेरे हृदय में, मेरे जीवन में गुण प्रकट कर दिए। बलिहारी गुर आपने, मैं अपने गुरु पे बलिहार जाता हूँ, जिन अवगण मेट गुण प्रगटी आए। और वडी वडियाई वडे की गुरमुख आलाए। गुरमुख आलाए, जो गुरमुख हो गए, जिन्होंने सतगुरु के उपदेश को मान लिया, अपने मन की मत उनके चरणों में रख दी और गुरमत धारण कर ली। वो वडी वडियाई वडे की, वडा परमात्मा, वडे की वड्डी वडियाई, बड़े परमात्मा की बड़ी शोभा। वडियाई शोभा, गुणगान। वडी वडियाई, बड़ी वडियाई, बड़ी शोभा, वडे की, बड़े की,
जो सबसे बड़े महान बड़े परमात्मा हैं, सबसे ऊंचे परमात्मा हैं, उनकी जो वड्याई है वो वड्डी वड्याई है। वो गुरुमुख जो होते हैं वो उस वड्याई का आलाप करते हैं, उनके गुणगान का आलाप करते हैं, उनके यश गान को मुख से बोलते हैं, उनके गुणों को मुख से बोलते हैं और उनके गुणों को सुनते हैं, उनका नाम जपते हैं। वडी वड्याई वडे की गुरमुख आलाए, बलिहारी गुरु आपने जिन अवगण मेट गुण प्रगटी आए। वडी वड्याई वडे की गुरमुख आलाए, एक मन एक वर्तदा, जित लगे सो थाएं पाए। मन एक है, एक वर्तदा एक ही तरफ लगता है, और जिस तरफ लगता है वहाँ हासिल करता है कुछ। सो थाएं पाए, वहीं मंजिल तक पहुँचता है। थाएं टिकाना। एक मन एक वर्तदा, जित लगे सो थाएं पाए। अगर कोई संसार की तरफ लगता है तो संसार के पदार्थ पाता है मन, और अगर निरंकार परमात्मा की तरफ लगता है तो निरंकार को पाता है। एक मन एक वर्तदा, जित लगे जिस तरफ लगता है सो थाएं पाए। कोई गल्ला करे घनेरियाँ, जे घर वथ होवे साई खाए। घर में जो वस्तु होगी वही तो खाएगा। वैसे बातें कितनी भी करता रहे, अंदर तो विषय विकार हैं, और चर्चाएं करता है परमात्मा के गुणों की, परमात्मा के नाम की, परमात्मा का नाम जपने से क्या क्या मिलता है, इस तरह की चर्चाएं लोगों से करता है। अंदर विषय विकार हैं। कोई गल्ला करे घनेरियाँ, जे घर वथ होवे साई खाए। एक मन एक वर्तदा, जित लगे सो थाएं पाए। कोई गल्ला करे घनेरियाँ, जे घर वथ होवे साई खाए। बिन सतगुर सोझी ना पवे, अच्छे बुरे की समझ भी सतगुरु के बिना नहीं पड़ती। बिन सतगुर सोझी ना पवे, अहंकार न विच्चों जाए। और जीवन से अहंकार जाता नहीं है बिना सतगुरु की शरण में गए। बिन सतगुरु और बिना सतगुरु का उपदेश माने अहंकार जाता नहीं है। बिन सतगुर सोझी ना पवे, अहंकार न विच्चों जाए। अहंकारियां नो दुख भुख है। जो अहंकारी हैं उनके जीवन में दुख हैं, भूख है, तृष्णा है। भूख खाना ना मिलना है तो भूख है। दूसरा, तृष्णा को भी भूख कहा जाता है। अहंकारियां नो दुख भुख है। हाथ तड्डे घर घर मंगाए। अहंकारियां अपने अहंकार के कारण उनकी ये दशा होती है कि अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो जानकार हैं, उनसे मांगते फिरते हैं। लेकिन अहंकार कायम रहना चाहिए। दुनिया के सामने मैं ऊंचा हूँ, ऊंचा ही रहूँ, ये छोटा कार्य ना करूँ। अहंकारियां नो दुख भुख है। हाथ तड्डे, हाथ फैलाते हैं, घर घर मंगाए। कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे, मुलम्मा पाज लह जाए। ये जो स्थिति है, गल्ला करे घनेरियाँ, और जो है गल्ला करे घनेरियाँ, जे घर वत होवे साई खाए। कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे। अब मन में तो विषय विकार हैं और बातें पवित्रता की करते हैं, तो कूड़ अंदर जो कूड़ ठगी है, झूठ और ठगी है, गुज्जी ना रहे, वो ज़्यादा देर तक छिपी नहीं रहती। मुलम्मा पाज लह जाए। ये मुलम्मा और ये दिखावा सब उतर जाता है। और जिस होवे पूरब लिखया, तिस सतगुरु मिले प्रवाए। जिसके भाग्य ही जाग पड़ते हैं पिछले जन्मों के, उसको सतगुरु से भेंट हो जाती है, उसकी सतगुरु से भेंट हो जाती है। जिस होवे पूरब लिखया, तिस सतगुरु मिले प्रभाए। प्रभु स्वरूप सतगुरु से मुलाकात हो जाती है। ज्यों लोहा पारस भेटिए, मिल संगत स्वरन होए जाए। ज्यों लोहा पारस भेटिए, जैसे लोहा पारस से मिल के सोना हो जाता है, ऐसे ही
वो जो व्यक्ति विषय विकारों में ग्रस्त था, जब गुरु की शरण में जाता है तो उसके विषय विकार सब जल जाते हैं और मन का झुकाव परमात्मा के चरणों की तरफ हो जाता है। लोहे से सोना हो जाता है। ज्यों लोहा पारस भेटिए, मिल संगत स्वरन हो जाए। इसी प्रकार जैसे कि पारस की संगत में आके लोहा सोना हो जाता है, इसी तरह से सतगुरु की शरण में जाके सारे अवगुण मिट जाते हैं और गुण प्रकट होने लगते हैं। जिस हुए पूरब लिखया तिस सतगुरु मिले प्रभ आए, और ज्यों लोहा पारस भेटिए, मिल संगत स्वरन होए जाए। जन नानक के प्रभ तू धनी, ज्यों भावे तिवें चलाए। जन नानक के प्रभ तू धनी। गुरु रामदास जी कहते हैं कि इन सारे प्राणियों के, सब जीवों के, जो कोई तो दिखावा कर रहे हैं, किन्हीं की भेंट सतगुरु से हो रही है तो किन्हीं के अंदर अहंकार है, ये जैसे जैसे इन सब के प्राणियों के धनी आप हैं, मालिक आप हैं। हे प्रभु, आप ही इनके धनी हैं। जन नानक के प्रभ तू धनी, ज्यों भावे तिवें चलाए। जैसे तुझे भाता है वैसे ही कर्म ये प्राणी करते हैं। जन नानक के प्रभ तू धनी, ज्यों भावे तिवें चलाए। पौड़ी जिन हर हृदय सेवया, तिन हर आप मिलाए। जिन्होंने अपने हृदय में, मन में परमात्मा का ध्यान किया, परमात्मा उन्हें अपने आप से मिला लेते हैं। जिन हर हृदय सेवया, तिन हर आप मिलाए। गुण की सांझ तिन स्यों करी, सब अवगुण शब्द जलाए। अब ऐसे जो लोग होते हैं जिन्होंने अपने हृदय में परमात्मा की सेवा करी है, परमात्मा का नाम जपा है, जो इनके सामने जाके अपनी अफलियत रख देते हैं, इनकी शरण में चले जाते हैं, गुण की सांझ इनसे कर लेते हैं, वो इनके शब्द के द्वारा अपने सारे अवगुण जला लेते हैं, इनके उपदेश के द्वारा अपने सारे अवगुण मेट लेते हैं। गुण की सांझ तिन स्यों करी, सब अवगुण शब्द जलाए। शब्द इनका उपदेश, सब अवगुण शब्द जलाए। और अवगुण विक्कण पल्लरी पराली की तरह से उनके जो अवगुण हैं इनकी संगत में जाके जल जाते हैं। जिस देह सो सच्चे पाए। और ये जो सच्चा परमात्मा ही जिसके ऊपर ऐसी कृपा करता है, उसी के ऐसे बानक, ऐसे संयोग बनते हैं कि वो ऐसे लोगों की शरण में चला जाता है। अवगुण विक्कण पल्लरी, जिस देह सो सच्चे पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन अवगुण मेट गुण प्रगटियाए। मैं अपने गुरु पे बलिहार जाता हूँ कि जिन्होंने मेरे जीवन से अवगुण सारे मिटा दिए और मेरे जीवन में गुण प्रकट कर दिए। बलिहारी गुरु आपने, जिन अवगुण मेट गुण प्रगटियाए। अवगुण विक्कण पल्लरी, जिस देह सो सच्चे पाए। अवगुण विक्कण पल्लरी, जिस देह सो सच्चे पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन अवगुण मेट गुण प्रगटियाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन अवगुण मेट गुण प्रगटियाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।